अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। और अभी बस हो चुकी है अगले दिन की मॉर्निंग, और अभी तो दोपहर जा रही है, मॉर्निंग तो नहीं है। तो मैं सुबह उठी थी और सुबह उठ के बहज़ाद को नाश्ता दिया। नाश्ता देने के बाद अम, फिर थोड़ी देर मैं लेट गई। उसके बाद फिर थोड़ी फ्रेशन अप हुई, क्योंकि आपको पता है जब सफ़र से आते हैं ना, फिर इतनी थकावट होती है ना, इतना मतलब अजीब सी। जब भी आप मतलब कहीं से रह के फिर दोबारा आते हैं ना, तो ज़हनी थकावट ज़्यादा होती है। वो ये होती है कि आप जब अपनों से दूर होते हैं ना, तो थोड़ा सा बड़ा आपको फील होता है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब हम फैसलाबाद जाते हैं ना, हमारा आने को दिल नहीं करता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, यहाँ पे जॉब है तो फिर यहाँ पे आना तो पड़ता है। तो ये थोड़ा सा मसला होता है। तो ऐसी बस ज़िंदगी गुजरती रहेगी इंशाल्लाह। और बेज़ाद माशाल्लाह जॉब है तो उनका तो यही होता है कि बस मतलब छुट्टी और नहीं, तो फिर इसीलिए बस अपने घर चलते हैं। तो हम कल वापस आए, आगे खाना वगैरह खाया, तो उसका व्लॉग तो मैंने बनाया था। और बस उसके बाद मुझे आप लोगों को बताना था, मैं इतने दिन जो वलीमे का व्लॉग था ना, मैं बिल्कुल नहीं बना पाई, क्योंकि वहाँ पे म्यूज़िक इतना ज़्यादा तेज़ था। तो उसमें पता है आपको, म्यूज़िक में व्लॉग बनाना थोड़ा सा मुश्किल था। बाद में मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ती, और फिर अरताश की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं व्लॉग नहीं बना पाई। तो मुझे ये था, आप लोगों को चलो जाके बता दूँगी कि मुझे क्या इशू था। तो ये देखें, ये मैं मतलब जब आती हूँ ना वहाँ से, और काफ़ी दिन अगर मैं काफ़ी रात अगर मैं जाग लूँ, तो मेरा ये पूरा मुंह ऐसे रहेगा। देखिए पूरे मुंह पे स्वेलिंग हुई हुई है मुझे, इतना मेरे सर में दर्द है। मैंने सुबह से मेडिसिन भी ली हुई थी, लेकिन मैं सोई नहीं अभी। बस मेरा प्लान था थोड़ी देर सो जाऊँ, क्योंकि अरताश को मैंने नहलाया और उसको मैंने सुला दिया है। और अभी मेरा प्लान था कि मैं सो जाऊँ। सालन वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाया आज, चिकन का सालन अम्मी ने दिया था मुझे। तो वही मैंने गर्म किया। मैंने सुबह नाश्ता उसी से किया था। और उसके बाद फिर थोड़ी सी फ़िश मैंने खा ली। और अभी अरताश को मैंने खाना नहीं खिलाया, सुबह इसने नाश्ता कर लिया था अपना। और इसका नाश्ता 11 बजे हुआ था, इस वजह से कि ये सुबह ही लेट उठा था। 9:30 के तकरीबन ना टाइम था, तभी ये उठा है। तो इस वजह से भी 11 बजे तक इसने नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद फिर इसको नहलाया, और अब ये अभी दूध वगैरह पिया और सो गया है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फ़िश खाई है। तो फ़िश पड़ी हुई थी मेरे पास ना, मैंने उसको फिर किया है, और अपने लिए बस खा ली, क्योंकि बेज़ाद भी आज खाने पे नहीं आए हैं। और अरताश को क्या मसला हुआ था, अरताश को पहले तो एलर्जी थी ना, तो एलर्जी का हमें डॉक्टर ने बताया था कि छपाकी है, ठीक है। और उसके बाद फिर एलर्जी ठीक हो गई उसकी माशाल्लाह। और उसके बाद उसको अगले दिन से वॉमिटिंग शुरू हो गई है, और रात को इसने अच्छी खासी वॉमिटिंग की। उसके बाद फिर अगला दिन आ गया जब हम लोग ने ट्रैवलिंग की है, फैसलाबाद गए हम लोग। और उसके बाद फिर उससे अगले दिन जब फैसलाबाद गए, तो वहाँ पे जाके भी इसके साथ यही काम हुआ है। इसने खाना वगैरह तो इतना नहीं खाया था, लेकिन पता नहीं क्या इशू था इसके साथ। इसको इतना तेज़ बुखार था, जब यहाँ से हम फैसलाबाद पहुँचे हैं घर, तो इसको इतना तेज़ फीवर था। उसके बाद फिर रात को ये हाल हुआ है कि सुबह बारात थी, और इसको बुखार हुआ था इतना ज़्यादा। फिर हमें ये था कि चलो इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं ना। हम इसको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ डॉक्टर ने चेक किया, और उन्होंने बताया कि इसकी ना टॉन्सिल्स जो है ना वो इनलार्ज हो गए हैं। तो इस वजह से ना ये थोड़ा सा ना टॉन्सिल्स, क्योंकि हर इंसान में होते हैं, ये नहीं है कि हम में नहीं है, हम में भी होते हैं। वो उसको पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं। तो वो जब आपका गला ख़राब होता है ना, तो आपके इन्फेक्शन होती है ना, तो फिर थोड़ा सा आपको ना ये जैसे कहते हैं ना पक गया गला मेरा, तो वैसे इसका हो गया था थोड़ा सा इशू। तो वो उसकी फिर मेडिसिन हम तो खुद ही ले आए, क्योंकि इसके साथ माशाल्लाह ना हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। हमें खुद ही पता होता है कि अरताश को कौन सी मेडिसिन कब चाहिए होती है, और कब इसके साथ मतलब थोड़ा सा इशू इस तरह का हो ना, तो फिर हम इसको खुद ही मेडिकेट करते हैं, मैं और बेहज़ाद। और बेहज़ाद इसकी मेडिसिन लिया, क्योंकि मुझे पता होता है कि अरताश को इसी चीज़ से मतलब फ़र्क पड़ेगा। तो खैर मेडिसिन ले आए हम लोग, तो मेडिसिन इसको देना शुरू की। उसके बाद फिर वही डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की, और वही हम लोगों ने खुद ही ले आए ना। तो उनकी मतलब रिकमेंडेशंस के बगैर तो हम नहीं कुछ कर सकते ना, डॉक्टर रिकमेंड करेगा वही होगा। तो चलिए वो तो हो गया इसका। और उसके बाद फिर जिस दिन हम बारात से आए, तो वहाँ पे इसने कुछ नहीं खाया, मतलब 3 दिन इसने कुछ नहीं खाया हुआ था खाना। और उसके बाद फिर मैंने इसको वहाँ पे ही वहाँ से वापस आके मैंने इसको रोटी वगैरह बना के दी। उसके बाद फिर शामी कबाब वगैरह फ्राई किया मैंने, तो वो इसने 1-2 खा लिए ना।
एक ही बल्कि खाया है, एक से ज़्यादा नहीं इसने खाया, लेकिन वो ही इसको हज़म नहीं हुआ काफ़ी। हालांकि ये खेला है ऊपर नीचे इधर उधर, मतलब बच्चों के साथ, ये इसको कुछ भी होता नहीं, ये बैठता नहीं है स्कूल से एक दफ़ा भी ना। तो अच्छा, ये सारा इशू हुआ इसके साथ। और उसके बाद फिर इसको हम हॉस्पिटल ले गए, 2 ढाई का टाइम था, और अभी हम लोग सोए थे, आधा घंटा सोए हुए थे कि इसके साथ ये इशू हो गया ना। तो अच्छा, डॉक्टर के पास लेके गए, इसको वॉमिटिंग वगैरह फिर से इतनी ज़्यादा हुई है, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको जब तक गले की इन्फेक्शन है इसको कुछ भी हज़म नहीं होगा। तो आप लोग इसको काइंडली थोड़ा सा इसका एहतियात करें। इसको इन्फेक्शन हुआ है, इसी वजह से इसको आप थोड़ा सा ना वॉमिटिंग की मेडिसिन दे के फिर इसको कुछ खाना खिलाएं। तो उसके बाद फिर वलीमे का दिन था, वहाँ पे ये थोड़ा सा इशू था, इसकी टेंशन मुझे इतनी ज़्यादा थी तो मैं कुछ नहीं बना पाई व्लॉग वगैरह अपना ना। उसके बाद फिर आगे शाम को मैं अम्मी की तरफ चली गई, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है हमारे पास। उसके बाद अम्मी की तरफ गई हूँ, तो वहाँ पे जाके मेरी खुद तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई। मेरे सर में इतना दर्द था, मैं 3 दिन से जाग रही थी, 3 क्या बल्कि 4 दिन से। और जब से मेरी नंद आई हुई थी ना, तो उनके आने के बाद से मतलब ना ये था कि जिस दिन वो आए हैं तब भी हम लोग लेट सोए हैं, उसके बाद फिर अगले दिन भी हम लोग लेट सोए हैं, मैं और बेजाद ही ना। हालांकि वो लोग तो सो गए थे, हम लोग तो ऐसे ही हड़ताश की थोड़ी सी टेंशन में बैठे रहे। और उसके बाद अगले दिन फिर हमने ट्रैवलिंग की, वहाँ पे जाके फिर इसको बुखार का इशू, तो फिर हमें रात को हॉस्पिटल जाना पड़ा। और उसके बाद अगले दिन फिर वही, अगले दिन फिर वही, तो इस तरह करके ना बड़ा मतलब टेंशन वाली बात रही है। और ख़ैर अम्मी की तरफ से फिर एक दिन रह के फिर मैं अगले दिन, वैसा मुझे कल लेने आई हैं, कल सुबह। तो कल सुबह के बाद फिर मैं उसके बाद फिर अपने घर आ गई हूँ। तो मुझे यही था कि मैं आज सिर्फ आप लोगों से बातें करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी क्या इशू हुआ था, क्यों नहीं मैं व्लॉग बना पाई। तो अभी क्या हुआ है, हाँ जी, अभी भी इसको दोबारा से ना नज़ला ज़ुकाम थोड़ा सा इस तरह शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इतनी सर्दी नहीं है अभी फैसलाबाद में। मतलब हमें नहीं लग रही थी, मतलब वैसे तो है। और उसके बाद अभी थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम है अभी, बस इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसकी मेडिसिन चल रही है अभी। तो अभी तो फ़िलहाल सोया हुआ है, ये देखें। और अभी हमारे पास बेड भी नहीं है, क्योंकि बेड का हम लोगों ने आज ऑर्डर देना है। हम लोग इतना बिज़ी रहे थे, फिर हमने ऑर्डर नहीं दिया अभी तक। तो बेड का ऑर्डर देंगे तो मेरे ख्याल में उसको, मेरे ख्याल में 10 से 15 दिन लग जाएंगे इंशाल्लाह, या फिर उससे भी कम या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। वो तो उन पे डिपेंड करता है ना, जिन्होंने बना के देना है हमें। तो अभी उनसे बातचीत हमारी हुई है। तो उसके बाद क्या हुआ है, बिज़ात का मोबाइल चोरी हो गया था शादी वाले दिन, जिस दिन बारात थी ना उस दिन। उसकी भी मुझे थोड़ी सी टेंशन हुई है फिर क्योंकि मोबाइल तो चलो गया गया, उसके साथ जो डाटा जाता है ना, वो सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात होती है। और बेजात का माशाल्लाह फिर जॉब के हिसाब से कॉन्टैक्ट्स, इवन हर चीज़, क्योंकि अगर आपको पता है आपका मोबाइल गुम या चोरी होता है ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा टेंशन बनती है कि आपका डाटा भी साथ में ही चोरी हो रहा है तो बस ये थोड़ी सी टेंशन थी। हालांकि इस तरह का इनका कोई डाटा नहीं है कि ये कौन सा कोई सीबीआई में लगे हुए हैं या फिर कुछ इस तरह, ऐसा कुछ नहीं है बस डाटे से मुराद ये था कि पिक्स होती हैं, फैमिली पिक्स होती हैं, और उसके बाद फिर क्या उसको बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, ये कॉन्टैक्ट्स होते हैं। कॉन्टैक्ट्स नंबर, ज़ाहिर सी बात है आपकी फैमिली के कॉन्टैक्ट्स नंबर होते हैं, लेकिन ये कि हम जिस तरह अभी आजकल मोबाइल में प्राइवेसीज है, तो प्राइवेसी इतनी मतलब लगा दो तो उसके बाद फिर आपको टेंशन नहीं होती है। हमने रिपोर्ट तो कर दी है उसकी, और पुलिस में भी रिपोर्ट कर दी है। और अभी बस ये है कि अगर कुछ इस तरह का अल्लाह ना करे कोई काम वगैरह हो जाए, तो फिर वो जिस इंसान का मोबाइल होता है ना, उस पर ज़्यादा टेंशन की बात होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो रिपोर्ट वगैरह सारा कर दिया है, अभी इतनी टेंशन नहीं है हमें। और मोबाइल का भी ये था कि हमारे पास ऑलरेडी मोबाइल हैं, मेरे पास 2 होते हैं, और बेजात के पास भी 2 थे, मेरे एक अरताश का होता है। तो अरताश ने अपना जो 2 दिया था ना मोबाइल वो, और मेरा एक मोबाइल है ना वो भी टूट गया अभी। और बेजात का मोबाइल वैसे ही चोरी हो गया अभी बेजात के पास जो दूसरा एक्स्ट्रा हमने एक रखा होता है कि ऑप्शनल, अगर हमारे पास ना हो कोई चीज़ तो फिर चलो हम बंदा वो यूज़ कर सकता है, तो बेजात के पास भी वो था। तो इसलिए बस थोड़ा सा मसला हो गया है हल। और अभी बस बेजात अपना मोबाइल भी लेंगे नया, और इंशाल्लाह अभी बेड वगैरह भी आ जाएगा। बस ये थोड़ी सी टेंशन वाली चीज़ें रही हैं थोड़े से दिनों में, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने हम सब की ज़िंदगियाँ और हमें सेहत तंदुरुस्ती दी हुई है कि हम मतलब इतनी छोटी छोटी टेंशनें तो आती रहती हैं लाइफ में, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बस अभी यही बात है कि बस मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि मैंने कहा अपनी सारी जितनी भी टेंशन है सारी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, तो मेरी भी टेंशन थोड़ी कम हो जाएंगी।
तो खैर शादी भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो गई है, और उसके बाद फिर अभी अरताश भी माशाल्लाह हमारा बिल्कुल ठीक हो गया है। और बस ये नज़ला ज़ुकाम जो है ना, ये थोड़ी सी ही है, इसकी थोड़ी सी परहेज़ करनी पड़ेगी, ये सही हो जाएगा माशाल्लाह। ये ठंडा पानी वगैरह पीता है ना, जूस वगैरह, तो इस वजह से शायद उसको थोड़ा सा फ्लू या फिर उसके बाद मेडिसिन के बाद थोड़ा सा इसको होता है। तो बस ये तो अभी अभी बस इसके साथ ही आप लोग मुझे इजाज़त दें। मेरा आज का व्लॉग बस यही वाला था, क्योंकि मुझे आप लोगों से बातें करनी थी। बस मुझे आप लोगों को बताना था कि क्या हुआ है, क्या इशू चल रहा था मेरे साथ। अभी अज़ानें हो रही हैं, तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ आऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। और अभी मैं बस सोने लगी हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।